हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहित पाठक। आपका स्वागत करता हूं मैं अपने आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉकिया जस्ट डेयर टू इन्वेस्ट पर। आज आइसर मोटर्स का स्टॉक स्प्लिट हुआ और काफ़ी लोगों का फ़ोन आया मुझे कि सर इसकी प्राइस नीचे कैसे हो गई, क्योंकि उन्होंने चार्ट देखा और वो कल बंद हुआ था हाई प्राइस पे, आज एकदम नीचे चला गया। तो उन्होंने सोचा कि ये इसमें क्या हो गया, तो मैंने उनको बोला कि भाई स्टॉक स्प्लिट हुई है। सो माइंड में आया कि स्टॉक स्प्लिट के ऊपर एक मैं वीडियो बना देता हूँ, जो मेरे शेर खान के कस्टमर हैं और जो मेरे क्लाइंट हैं स्टॉकिया के, उनके लिए वो अंडरस्टैंडिंग हो। तो बेसिकली देखिए, आज आइसर मोटर्स में स्टॉक स्प्लिट हुआ है। ओके, आइसर मोटर्स आपको मालूम होगा व्हीकल्स कंपनी है, ऑटोमोबाइल कंपनीज है। काफ़ी अलग अलग चीज़ें, इसका अलग अलग प्रोडक्ट है, ट्रकिंग, बाइक और स्मॉल व्हीकल्स, स्मॉल कैरियर्स, ये सब में काम करती है। तो ये तो हो गया एक जनरल ओवरव्यू। अब देखिए, जो स्टॉक स्प्लिट हुआ है वो क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, कैसे वो काम करता है, कितने शेयर्स मिलते हैं, बायर को नुकसान होता है या फिर नहीं होता, सेलर को नुकसान होता है या नहीं होता, तो वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ इस डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखिए, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, 10 से 15 मिनट का होगा। उसके अलावा एक फाइनल कमेंट्री होगी स्टॉकिया की यानी मेरी, कि आपको स्टॉक स्प्लिट के दिन शेयर्स बाई करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। लोगों को क्या लगता है प्राइस डाउन हो गई तो हमें बाई कर लेना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो उसका जो ओवरव्यू होगा मैं आपको दूंगा कि बाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो वो वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा। इसके पहले आप वीडियो देखिए, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा। तो चलते हैं, अब हम देखते हैं कि स्टॉक स्प्लिट कहाँ पे हुआ। आइसर मोटर्स का मैं चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है। तो आइसर मोटर्स में स्टॉक स्प्लिट हुआ है और वो स्टॉक स्प्लिट हुआ है 10:1। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो कल इसकी क्लोजिंग प्राइस थी 21,662 रुपए। ओके, 21,662 पे वो कल क्लोज हुआ। कल मीन्स कि हम जब कल बोलते हैं तो मार्केट की लैंग्वेज में हमेशा वो वर्किंग डे काउंट होता है, वो संडे और सैटरडे काउंट नहीं होता। फ्राइडे की बात कर रहा हूँ। तो फ्राइडे को मैंने यहाँ पे ये क्लोजिंग हुई 21,702 और आज ओपन हुआ 2199। ओके, तो ये हो गया टोटल स्प्लिट। तो इसमें जो स्प्लिट आया था वो 10:1 का आया था, 10:1 सॉरी, इसमें मैं 10:1 बोलना चाहिए, ये टेक्निकल वर्ड है। 10:1 का स्टॉक स्प्लिट आया था। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि प्राइस नीचे डाउन हो गई, लोगों को लगेगा ये प्राइस कैसे डाउन हो गई। तो स्टॉक स्प्लिट को हम समझते हैं, मैंने एक सीट बनाई हुई है कि स्टॉक स्प्लिट एक्चुअली में होता क्या है। तो उसके पहले मैं छोटा सा आपको कहानी बताता हूँ। हम सब बचपन में क्या करते थे, जब भी कहीं से भी मिठाई आती थी या फिर कोई सामान आता था जो लोगों में बांटा जाए, तो हम सब बच्चे थे तो हमारी दादी और मम्मी क्या करती थी, जो जो भी आता था उसको 4-5 बच्चे थे तो उनमें स्प्लिट करके, मतलब डिवाइड करके वो बांट देती थी। सो बेसिकली यही होता है। उसके पीछे का मोटिव क्या होता है कि सभी बच्चों में वो चीज पहुंच जाए। सो स्टॉक स्प्लिट का मेन मोटिव अगर मैं बोलूं, प्राइमरी मोटिव यहां पे देखिए, प्राइमरी मोटिव क्या है कि स्टॉक स्प्लिट जब भी हो तो उससे जो सभी इन्वेस्टर हैं, बेसिकली छोटे जो इन्वेस्टर हैं, उनको मिल जाए। तो एक्चुअल में स्टॉक स्प्लिट होता क्या है देखिए, जैसे कभी कभी क्या होता है, कोई भी कंपनी, अब मैं स्टॉक स्प्लिट डेफिनेशन पे जा रहा हूं। कोई कंपनी होती है तो वो उसने कंपनी स्टेब्लिश की, आईपीओ लाया और वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करके काम कर रही है और वो अच्छा काम करते, अच्छा परफॉर्म करती है, तो उसके शेयर्स प्राइस अकॉर्डिंगली हाई होते चले जाते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखाऊं, डेली चार्ट, तो देखिए उसके जो प्राइस होते हैं वो अकॉर्डिंगली हाई होते चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब वो एक समय ऐसा आता है कि शेयर बहुत महंगा हो जाता है, समझ रहे ना, शेयर बहुत महंगा हो जाता है, वो उनके लिए जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं उनके लिए वो अफोर्डेबल नहीं होता, यानी वो उसको बाई नहीं कर सकते। और वैसे भी एक मेंटेलिटी होती है कि लोग सस्ता शेयर ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। क्लियर? तो अब उसको ओवरकम करने के लिए, यानी उससे कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, कंपनी क्या करती है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उसके डिसीजन लेते हैं कि हमें स्टॉक स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब कि जो शेयर की प्राइस है, जो शेयर है उसको वो तोड़ देंगे। ओके, तोड़ेंगे, वो 10 का 5 कर सकते हैं, 10 का 1 कर सकते हैं, सॉरी 1 का 5 कर सकते हैं, 1 का 10 कर सकते हैं, 1 का 2 कर सकते हैं। वो स्टॉक स्प्लिट का रेशियो जो होता है वो आता है। तो अब बेसिकली देखिए उसमें क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट जब होता है तो वहां पे प्राइस कम हो जाती है और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं। ओके, इसका फर्क क्या आता है, इसका फर्क जो होता है, आपकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं आता। अगर मैं उसको मैथमेटिकल टर्म में समझूं, आप पकड़िए कि सपोज कि आपके पास एक शेयर आपने ले रखा है, सपोज कि XYZ कंपनी है, या फिर स्टॉकिया ले लेते हैं, आपके पास स्टॉकिया का शेयर पड़ा हुआ है 550 के रुपीस पे।
क्लियर। 550 पे आपके पास शेयर पड़ा हुआ है और उसकी फेस वैल्यू देखिए, फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कंपनी की बुक वैल्यू पे रजिस्टर्ड होती है। क्लियर। मार्केट प्राइस अलग होती है और फेस वैल्यू अलग होती है। इसके ऊपर मैं एक सीरीज ही लाने वाला हूं, स्टॉकियाज लाइब्रेरी फॉर स्टॉक मार्केट। वहां पे आपको टोटल सभी चीजों को मैं बेसिकली 1-1, 2-2 मिनट की वीडियो बनाऊंगा और उसमें दूंगा। तो उसकी मार्केट प्राइस को समझिए आप। फेस वैल्यू एक्चुअली में जो तोड़ी जाती है वो फेस वैल्यू को ही स्प्लिट करते हैं। स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू को ही स्प्लिट किया जाता है और वही मार्केट प्राइस उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाती है। उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट। क्लियर। तो अब यहां पे देखिए 550 रुपए के पास आपके पास कोई स्टॉकिया का शेयर पड़ा हुआ है। ओके, आपने उसको ले रखा है और उसमें स्टॉक स्प्लिट आया 10:1। तो क्या होगा, पुरानी जो फेस वैल्यू थी 10 रुपीज, अब वो नई फेस वैल्यू बन जाएगी 1 रुपए। उसको स्प्लिट रेशियो बोलते हैं 10:1। क्लियर, 10:1। तो अब देखते हैं उसको कैसे काम करेगा वो। आपके पास क्या शेयर्स नए आ जाएंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी वो। तो आपके पास कितने शेयर थे, 550 रुपए के 5 शेयर पड़े हुए थे आपके पास। क्लियर, 5 शेयर आपने रखा था 550 रुपीज में। बिफोर स्प्लिट आपकी जो वैल्यू थी वो 5 मल्टीप्लाई बाई 550, 2750 रुपए की आपकी वैल्यू थी। यानी आपके पास 2750 रुपए के शेयर पड़े हुए थे। उसके आगे आफ्टर स्प्लिट, यानी जब स्प्लिट हुआ तो न्यू प्राइस और जो भाई क्या हुआ था 10:1 हुआ ना, तो ये जो 550 है उसको 10 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 550 550 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 55। तो आपकी जो अब नई प्राइस निकल के आई वो 55 रुपए हो गई। क्लियर। लेकिन ठीक उसी तरीके से आपके जो शेयर्स थे वो भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर, भाई आपके पास 5 शेयर थे तो 10:1 है तो 5 मल्टीप्लाई बाई में मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में, तो 5 5 10 जा 50। तो आपके पास 50 शेयर पड़े हुए। पहले आपके पास कितने शेयर थे, 5। स्टॉक स्प्लिट के बाद कितने हो गए, 50। पहले आपकी प्राइस क्या थी, 550। स्टॉक स्प्लिट के बाद आपकी प्राइस क्या हो गई, 55। तो अब देखते हैं इसका इंपैक्ट क्या हुआ आपकी वैल्यू पे, रिमेन्स अनचेंज। यहां पे 55 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे 2750, यानी आपकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको स्टॉक स्प्लिट का कोई बहुत बेनिफिट नहीं होता। हाँ, बेनिफिट होता है, वो मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से होता है। क्लियर। सो स्टॉक स्प्लिट का जो इंपैक्ट होता है उनके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। वो पैनिक में ना जाए, डरे नहीं। देखिए अब इसकी बेनिफिट्स क्या होती है। स्टॉक स्प्लिट अगर कोई कंपनी करती है तो अनाउंस, उसका बेनिफिट क्या होता है, एक तो लिक्विडिटी इंक्रीज होती है। लिक्विडिटी मींस कि जब भी प्राइस सस्ती हो जाती है तो छोटे इन्वेस्टर जो है वो दौड़ के आ जाते हैं माल उठाने के लिए कि भाई खरीद लो, ये बड़ी कंपनी है, इसका सस्ते में मिल रहा है, खरीदना है खरीद लो। तो वो क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। और लिक्विडिटी इंक्रीज होता है। लिक्विडिटी इन द सेंस कि पहले शेयर्स, सपोज कि 1 लाख शेयर्स मार्केट में ट्रेड थे, टोटल आउटस्टैंडिंग जो शेयर थे, आउटस्टैंडिंग शेयर मार्केट में 1 लाख शेयर्स थे, जो 1 लाख शेयर ट्रेड होते थे। अब 1 लाख का 10 लाख हो जाएगा, चूंकि स्प्लिट हुआ है 10:1। तो 1 लाख शेयर जो मार्केट में अवेलेबल थे, स्प्लिट के बाद वो 10 लाख शेयर बन जाएंगे। सो डेफिनेटली वहां पे लिक्विडिटी बढ़ी, लिक्विडिटी बढ़ती है। दूसरा, फैसिलिटेट्स ट्रेडिंग में नैरो ऑफ द बिड आस्क स्प्रेड। बिड आस्क स्प्रेड क्या होता है, बायर और सेलर, ये एक साइकोलॉजी होती है कि जब भी कोई हाई प्राइस होती है, अब बिड आस्क स्प्रेड हम आपको मैं बताता हूं, जितना महंगा शेयर होगा, आप एमआरएफ को ले लीजिए, ये बेस्ट एग्जांपल है। एमआरएफ जो शेयर है ना वो 1 रुपए 2 रुपए नहीं बढ़ेगा, वो 5-10 रुपए का गैप उसमें आता है, मूवमेंट आती है। तो उसी को बोलते हैं बिड आस्क स्प्रेड, यानी प्राइस कितनी चेंज हो सकती है। तो क्लियर, तो जो चेंज आते हैं वो नैरो हो जाती है। मींस यहां पे बिड आस्क स्प्रेड सस्ता हो जाता है डेफिनेटली, क्योंकि प्राइस सस्ती हो गई है, छोटी हो गई है, तो वहां पे बिड आस्क स्प्रेड सस्ता होता है। उससे जो क्लाइंट्स होते हैं वो उनको एक परफेक्ट ऑर्डर लगाने में सपोर्ट मिलता है। अब देखिए लोगों का मानना होता है कि भाई स्टॉक स्प्लिट हुआ तो प्राइस बढ़ेगी ही, नहीं भी बढ़ेगी, तो उसका क्या होता है, देखिए प्राइस तो डिक्रीज हो जाती है। ओके, और इसके सामने क्या करते हैं जो नए इन्वेस्टर हैं वो दौड़ करके माल उठाने चले जाते हैं। सो डेफिनेटली वहां पे प्राइस बढ़ सकती है, जैसे कि आज हमने आइसर मोटर्स में देखा। अगर मैं आइसर मोटर्स को यहां पे ओपन करूं, मैं एक्चुअली शेरखान लिमिटेड का वो हूं, तो मैं उसका शेरखान का ट्रेड टाइगर सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूं। इसको कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट करें तो यहां पे देखिए ओपन तो हुआ 2199 और ऊपर गया 2387। क्लियर, यहां पे देखिए नीचे दिया हुआ है ओपन 2199, 2200 रुपए पकड़ लेते हैं सीधे सीधे, 2387, तो वो ऑलमोस्ट 187। क्लियर, 187 रुपीज का मूवमेंट वहां पे दिखा। क्यों, क्योंकि जैसे ही प्राइस स्प्लिट हुई, सस्ती हुई,
लोग दौड़ करके माल लेने चले हैं। तो आप एक चीज ये कर सकते हो, इंट्राडे प्लेयर्स के लिए मैं यहाँ पे एक टिप देता हूं। बेसिकली मैं इतना बोलता नहीं हूं यहाँ पे। जो आप इंट्राडे ट्रेडर हो, स्प्लिट हो, तो मार्केट ऑर्डर में आप लगा सकते हो और आप वहां पे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। बट डेफिनेटली आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी कैसी है, उसका प्राइस स्प्लिट होने के बाद बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। ओके, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एक स्ट्रेटेजी हो जाती है। अब दूसरी चीज हम अंडरस्टैंड करते हैं कि तो देखिए यहां पे प्राइस बढ़ेगी ही नहीं बढ़ेगी ऐसा जरूरी नहीं होता, बट मोस्ट ऑफ द केसेस कंपनी अच्छी होती है तो उसके प्राइस बढ़ते ही हैं। ओके, अब नेक्स्ट आता है कि हाइपोथेसिस क्या है। देखिए ये जो वीडियो ये मैंने पूरा बनाया हुआ है, इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा पीडीएफ फाइल, वहां से आप डाउनलोड करके इसको टोटल अच्छे से पढ़ सकते हैं और आपको सभी चीजें वहां पे अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी। वीडियो है तो वीडियो बनाने का टाइम बहुत कम होता है, सो मैं ज्यादा बोलता नहीं उसमें, क्लियर। बट ये डेफिनेटली मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। शाम तक अपलोड होगा। टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जहां पे मैं डेली अपडेट्स और वो सब देता रहता हूं। इंट्राडे और डिलीवरी के कॉल भी देता हूं, वहां से आप काम करके डेफिनेटली प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो अब देखिए सिग्नलिंग हाइपोथेसिस, इसके पीछे के हाइपोथेसिस क्या होते हैं, यानी लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है, सोच और भावना वो क्या होती है। ओके, तो ये अब देखिए कि ऐसा माना जाता है कि जो स्टॉक स्प्लिट होता है वो फ्यूचर ग्रोथ को इंडिकेट करता है। भाई देखो कंपनी जब भी अपना स्प्लिट करती है तो वो डेफिनेटली नए कस्टमर्स को एक्वायर करते हैं, छोटे स्मॉल इन्वेस्टर्स उसमें आते हैं, तो वहां पे क्या होता है, इंडिकेट करता है कि उसकी जो कंपनी है वो फ्यूचर ग्रोथ उसका काफी अच्छा है। क्लियर। फिर इसको आप टोटल रीड करिएगा, मैं उतना ज्यादा बोलूंगा नहीं। दूसरा ऑप्टिमल ट्रेडिंग रेंज। ऑप्टिमल ट्रेडिंग रेंज का मतलब क्या होता है, एक मार्केट में एक बड़ा ही ग्रुप है जो स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, वो बड़ा महंगा शेयर लेना पसंद नहीं करते। अगर आप उनको बोलोगे कि यार आप रिलायंस का शेयर ले लो तो वो क्या करेंगे, यार 2000 का रिलायंस है। और अगर आप बोलोगे यस बैंक का शेयर लोगे, दौड़ करके जाएंगे यस बैंक का शेयर उठा लेंगे। क्यों? क्योंकि उनका मेंटेलिटी क्या होता है कि जो छोटे स्टॉक है, पेनी स्टॉक है, सस्ते स्टॉक है, 100 रुपए, 50 रुपए, 60 रुपए, 20 रुपए वाले, वो शेयर्स लेना वो ज्यादा पसंद करते हैं। सो वो डेफिनेटली मेरे हिसाब से सही नहीं है। आप तो वो एक जो साइकोलॉजी है कि मार्केट में सस्ता शेयर लेना पसंद करते हैं ज्यादा, वो एक तरीके से उसको स्प्लिट में बेनिफिट करता है कि भाई अगर सस्ता हो गया तो डेफिनेटली वो बंदे आ जाएंगे जो सस्ता शेयर लेना चाहते हैं तो वो बाई करेंगे। इवन अभी भी 2300 का मिल रहा है तो वो इस केस में अलाउ नहीं होता। अब आगे देखते हैं लिक्विडिटी। देखिए डेफिनेटली मैंने जैसे कि बताया, अगर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स बढ़ जाएंगे तो वहां पे लिक्विडिटी ऑटोमेटिक आ जाएगी। स्मॉल क्या कहते हैं इसको, निग्लेक्टेड फर्म। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक साइकोलॉजी क्या होती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये कंपनी सही नहीं है। क्लियर। लेकिन जब ऐसे स्प्लिट, डिविडेंड, बोनस ऐसी चीजें जब आती हैं, ओके, यहां पे जब चीजें आती हैं तो क्या होता है, मार्केट में लोग इन्वेस्टर्स का अटेंशन खींचता है। वो कंपनी क्या करती है, जब जैसे पता चलेगा इन्वेस्टर्स को यार इसने डिविडेंड दिया, इसने बोनस दिया, इसने स्प्लिट अनाउंस किया है, तो ऐसे में क्या होगा, उनका अटेंशन मार्केट की तरफ खींचेगा। तो वो क्या करेंगे, डेफिनेटली उसमें इन्वेस्ट करेंगे। सो वो एक होता है कि स्मॉल फर्म की जो मेंटेलिटी होती है कि यार ये छोटी कंपनी है, सही कंपनी नहीं है, इसको छोड़ो, मत इन्वेस्ट करो, दूसरी कंपनी में जाओ। तो वो एक साइकोलॉजी जो बनी होती है उसको ब्रेक करती है। क्लियर। अब दूसरी चीज, भाई देखो जो जिन्होंने माल लेके बैठा हुआ है वो बैठे हुए हैं, उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्लियर। लेकिन आपको क्या लगेगा, यार कल शॉर्ट करें या फिर आज शॉर्ट करें तो हमको मिल जाएगा फ्यूचर्स, जैसे कि लोग सोचते हैं फ्यूचर्स में शॉर्ट करते हैं। तो देखिए शॉर्ट सेलर्स को फायदा होगा या नहीं होगा, इसका भी फर्क क्या पड़ता है और इसका इंपैक्ट एक बहुत अच्छा है। मैं देखता हूं जो शॉर्ट सेलर होते हैं ना भाई, वो क्या करते हैं, वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं कि पर्टिकुलर फ्यूचर के डेट में मैं आपको इतने शेयर्स डिलीवर करूंगा, अभी मेरे पास है नहीं बट मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूं, वो डिलीवर करेंगे। अब क्या होगा, अगर स्टॉक स्प्लिट हुआ तो डेफिनेटली उसके शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, सॉरी नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो अगर किसी सेलर ने 100 शेयर को शॉर्ट देने का डिलीवरी लिया हुआ है, यानी 100 शेयर शॉर्ट किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो 100 शेयर्स को डिलीवर करेगा आगे फ्यूचर की डेट में। अब क्या होगा, स्टॉक स्प्लिट हो गई, तो स्टॉक जब स्प्लिट होगी तो जिस रेशियो में स्टॉक स्प्लिट होगी उसी रेशियो में उसके डिलीवरेबल क्वांटिटी की जो प्रॉमिस है वो भी बढ़ जाएगा। यानी अब उसको 100 शेयर डिलीवर नहीं करने, अब उसको 1000 शेयर डिलीवर करते हैं। ओके, तो एज ए नंबर ऑफ शेयर्स उसको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। लेकिन अब यहां पे बहुत ही पॉइंट वाली बात है, देखिए कभी भी शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हमने वहां पे देखा,
बाई कर लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि कंपनी अच्छी है तो नए सेलर्स आएंगे, उसका प्रॉफिट होगा। लेकिन शॉर्ट सेल करोगे, अगर कंपनी की प्राइस नहीं गिरी, जैसे कि यहां पे देखा जिसने शॉर्ट किया होगा आज आइसन मोटर्स को, वो नुकसान में है अभी भी। क्लियर? अगर प्राइस नहीं बढ़ी स्प्लिट होने के बाद, तो आपको डिलीवरी तो देनी ही है, आपका लॉस होगा। क्लियर? ये जो साइकोलॉजी है इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैं स्टॉक मार्केट में नया हूं और सॉरी यूट्यूब पे नया हूं, तो मैं आगे चल के कंटेंट्स प्रोवाइड करूंगा। बट ये अच्छा लगे तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये लोगों के पास पहुंचे। और इसका क्या मतलब होता है, जितना आप लाइक करते हो यूट्यूब ये समझता है कि ये वीडियो ज्यादा पसंद किया जा रहा है, तो वो ज्यादातर लोगों को दिखाई देता है उनके डिस्प्ले पे। अब देखिए, शुड वी बाई एट स्टॉक स्प्लिट स्टॉकियस पॉइंट, ये देखिए मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप इसमें एग्री कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते। ओके, क्लियर? और इस पे कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स को कांटेक्ट करिए, उससे पूछिए। तो यहां पे देखिए स्टॉक स्प्लिट, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सी कंपनी। देखिए, जब भी कोई, आप यूं समझिए, स्टॉक स्प्लिट होता है। क्लियर? जब भी आप किसी कंपनी में आते हो, तो आप कब आते हो, जब कंपनी में आपको प्रोस्पेक्ट दिखाई देता है कि चलो अभी यहां से चार्ट का पैटर्न बन रहा है, आप यहां से देखते हो, यहां से चलो बाई करना है, या फिर यहां से वो आपको एक ब्रेकआउट होता दिखाई दे रहा है, यहां से देखिए ब्रेकआउट हो रहा है ना, यहां से ब्रेकआउट होता दिखाई दे रहा है। लेट से आप, मैं चलता हूं इस पे ताकि आपको सही दिखे। क्लियर? यहां पे जब आपको एक पैटर्न ब्रेक होता दिखाई देता है, यहां पे देखिए, यहां से एक ये ब्रेक होता दिखाई देता है, तो आप उस टाइम पे बाई करते हो अगर आप ब्रेकआउट की ट्रेडिंग करते हो। या फिर आप अगर स्मॉल इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हो, तो यहां पे आप बाई करते हो। तो देखिए, हमें जब बाई करते हैं हम, तो हमारी साइकोलॉजी जो होती है वही साइकोलॉजी तब भी रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब उसके इंडिकेटर्स में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। क्लियर? सो डेफिनेटली हमें देखना चाहिए कि कंपनी अच्छी है, उसके जो यहां से भी आगे जाने के चांस हैं, तो हमें बाई करना चाहिए, वरना बाई नहीं करना चाहिए। ये मेरा थंब रूल है और स्टॉकिया की ओपिनियन है। डेफिनेटली आप इस पे एग्री कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। एक जनरल नॉलेज की मैं सीरीज देता हूं। देखिए, इंडिया में हम इसे स्टॉक स्प्लिट के नाम से जानते हैं, यूएस में भी स्टॉक स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन में स्टॉक स्प्लिट को स्किप इश्यू माना जाता है, यानी नई कंपनी फिर से वो स्क्रिप इश्यू या बोनस इश्यू या फिर कैपिटलाइजेशन इश्यू और फ्री इश्यू, इन 4 टर्म से जाना जाता है। क्लियर? ये जनरल नॉलेज की बात थी। ये जो पीडीएफ फाइल है इसको मैं अपलोड कर दूंगा, और अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी हो स्टॉक स्प्लिट में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और मेरा नंबर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्ट मुझे कॉल करके, व्हाट्सएप पे करके भी पैसे पूछ सकते हैं, मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोगों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।